गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। जो डिनोमिनेटर है उसको हम बाहर लिखेंगे और 36 से को हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जैसे 0.36 जो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये हमारा क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो अक्रिंग या रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा फिर हमारा। या कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है टर्मिनेटिंग, और बार बार आता है या रिपीट करता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद जैसे 0.18 बार, तो इसको भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलेंगे। उसके बाद ये कम्प्लीट डिवाइड हो जाता है तो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.114285 बार। तो उसके बाद ये कहता है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2^7, 3/7, 4/7, 6/7 एंड सो ऑन जो भी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2/7 लिखना है, 2 × 1/7। 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.14285714। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। ऐसे ही 3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से, 4 को मल्टीप्लाई, ऐसे हम 6 तक वैल्यू निकाल सकते हैं हम। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है। सो थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, ये बिल्कुल बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन पक्का डालता है, ये हम इम्पोर्टेंट लिखेंगे। इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है जो हमारा कि जो x 0.6 बार, इसको हम x मान लेते हैं, या 0.6 बार को लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन। इसको p/q फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जिसमें 6 बार में एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इक्वल टू 6.6 बार आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 थी और ये वाली इक्वेशन, दोनों को यहाँ पर जैसे 6 बार, इसको लिखेंगे 6.6 बार को 6 + 0.6 बार, और ये हमारा क्या है x। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, x। तो x को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 9x = 6, और फिर हम जब डिवाइड करेंगे इसको तो 6/9 2/3, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। इट्स मीन जो हमारा 6 बार है, 6 बार को हम लिख सकते हैं 2/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है 0.47 बार। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि सिर्फ 7 पर ही बार है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.4777 एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करके 10x = 4.7 बार आ गया। तो अब यहाँ पर देखो 4.7 बार, इसको हमने क्या लिखा 4.3 + 0.47 बार। तो और ये क्या वैल्यू है x की, तो यहाँ पर x रख दिया, x को लेफ्ट साइड लेके आए तो 9x = 4.3, x = 4.3/9। ये हमारी 0.47 बार की फॉर्म है, p/q फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है 0.001 बार। तो यहाँ पर देखो 3 डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1000x = 1.001 बार अगेन। तो इसको हम अलग से लिखेंगे 1 + 0.001 बार। तो ये क्या है, x की वैल्यू है, तो ये हम यहाँ पर x रखेंगे। उसके बाद x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 999x = 1, x = 1/999। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि 0.9999 अगर p/q फॉर्म में लिखे तो ये नियर अबाउट 1 होता है, 1 के
1 को दिखाता है। तो ये कहता है कि इसको आंसर को जस्टिफाई कीजिए, क्या ये सही बात है। तो हम क्या देखते हैं, ऐसे ही जैसे इसमें देखेंगे कि हमारा एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ x मान के। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद x आ गया, ये x को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 9x इक्वल टू 9x इक्वल टू 1, ये हमारा 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 0.99 नियर अबाउट किसके है, 1 के है। हमारा 5th क्वेश्चन है 1/17। जो हमारा 1/17 है, ये कहता है कि what can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। तो ये हम क्या करेंगे, 17 को बाहर लिखेंगे और 1 को अंदर लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। हम देखते हैं कि 17 टाइम बार ये रिपीट होता है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन देखते हैं हम। 6th क्वेश्चन है हमारा, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, q not equal to 0, p and q are integer with no common factor other than 1 सिर्फ इसमें कॉमन फैक्टर एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कहते हैं, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास क्या है, 2/5 है, जैसे इसको हम 0.4 लिख सकते हैं, 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं, 7/8 को हम 0.875 लिख सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें सभी के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के ही फैक्टर मिलेंगे, या तो 2 की पावर में या 5 की पावर में फैक्टर मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 और 5 के फैक्टर के साथ होगा। तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये इरेशनल नंबर होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग का इसमें हमारे पास रिपीट नंबर नहीं होता। ये 7.314, ये पाई की वैल्यू, सॉरी पाई की वैल्यू नहीं है, ये 31411411114, फिर 4 टाइम 1 फिर 4, ऐसे ही रिपीट नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ऐसे ही 0.10 100 200 000 3 4 टाइम 0 एंड सो ऑन। और पाई की 3.1416, ये भी कभी भी रिपीट नहीं होते। पाई को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये हमारे पास, ये हम इस टाइप से हम लाखों नंबर निकाल सकते हैं इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर बताने हैं। तो हम इनको फैक्टर पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर 9/11 को भी 0.81 बार। अभी यहाँ पर देखो 0.714, तो 72 से हम स्टार्ट करेंगे नंबर को। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद 74 वाली टर्म, 78 वाली टर्म, ये हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर बताना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये इसको हम पी वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। √225, इसको हम 15 लिख सकते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर है। 3rd क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। 4th पार्ट 7.478478, ये क्या है, ये हमारा अगर देखा जाए तो 478 रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। जो 5th क्वेश्चन है वो 101 001 000 4 टाइम 0, तो ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या बनेगा, इरेशनल नंबर।